सम्मानित वृद्ध व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। उसकी पत्नी राधा भी बहुत ही संस्कारी और दयालु महिला थी। बृजकिशोर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे रवि को पालने पोसने में लगा दी। उसने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर जरूरत को पूरा किया और अंततः उसकी शादी सुनीता से करा दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सुनीता के मन में यह विचार घर करने लगा कि बृजकिशोर और राधा अब उनके लिए बोझ बन गए हैं। वह आए दिन रवि के कान भरती और उसे समझाती कि अब माता पिता को अपने तरीके से जीने देना चाहिए। रवि भी अपनी पत्नी की बातों में आकर माता पिता से दूरी बनाने लगा। एक दिन सुबह सुबह सुनीता ने राधा को डांटते हुए कहा, माँ जी, हर समय रसोई में मत आया करो, मुझे काम करने दो, आप लोग बस आराम करो। यह सुनकर राधा थोड़ी असहज हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। फिर कुछ ही दिनों में रवि ने भी बोलना शुरू कर दिया, पापा अब आप लोग अपने कमरे में ही रहा करो, हमें हमारी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। बृजकिशोर और राधा ये सब सहते रहे क्योंकि वे अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। अब सुनीता खुलेआम दोनों का अपमान करने लगी। वह उन्हें ताने मारती, उनसे रूखा व्यवहार करती और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगी। एक दिन बृजकिशोर ने देखा कि सुनीता और रवि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुनीता कह रही थी, अब हमें अपने लिए कुछ सोचना होगा, हम इनके साथ ज्यादा नहीं रह सकते, हम इन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वहां इनकी ठीक से देखभाल हो जाएगी। यह सुनकर बृजकिशोर का दिल बैठ गया। राधा को भी जब ये पता चला तो आंसू आ गए। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा हम तुम्हारे ही घर में पराए हो गए हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमें इस तरह छोड़ दोगे। लेकिन रवि और सुनीता अपनी जिद पर अड़े रहे और अगले ही दिन उन्होंने बृजकिशोर और राधा को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। वृद्धाश्रम में बृजकिशोर और राधा को अन्य बुजुर्गों का साथ मिला, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए पीड़ा थी। कुछ समय बाद रवि और सुनीता की जिंदगी में बदलाव आने लगा। रवि का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा, ग्राहक कम होने गए और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उधर सुनीता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। जब वे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है और उसे सही देखभाल की जरूरत है। अब रवि को एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। एक दिन वह वृद्धाश्रम गया और अपने माता पिता से क्षमा मांगने लगा। बृजकिशोर और राधा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह अनुभव रवि के लिए एक सीख बन गया कि माता पिता का अपमान करने से जीवन में केवल दुख ही मिलता है। रवि अपने माता पिता को वापस घर ले आया और इस बार उसने ठान लिया कि वह उनकी सेवा करेगा और उनका सम्मान करेगा। अब घर में एक बार फिर खुशियां लौट आई, लेकिन इस बार यह एहसास के साथ कि माता पिता का आदर ही सच्चा सुख और शांति दिला सकता है।